हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल साइंस एकेडमी हब पर आपका स्वागत है। और मैं सुरेंद्र प्रजापति आज लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस का ये टॉपिक है जो भी चल रहा था अपने चैनल पर, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला। तो उसमें हम कार्य, वर्क और पावर देख चुके हैं। अब एनर्जी को देखते हैं। तो उससे ऊर्जा पढ़ने से पहले वो देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। वो फॉर्मूले देखते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया था हमने। जैसे वर्क, कार्य क्या होता है, यानी कार्य वर्क बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन, ये होता था। और ये क्या अदिश राशि है कार्य, सही। और ये दो सदिश राशियों के गुणनफल से बना है। ये दोनों सदिश राशियां हैं और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और इसे क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं ना। न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं, सही। वो कार्य बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन हो गया, सही बात है। और हमने क्या देखा था, शक्ति पावर, वो भी देखते हैं क्या है। उससे पहले शक्ति पावर देखने से पहले वो देख लेते हैं जो, यानी जब बल यानी फोर्स एंड विस्थापन डिस्टेंस के मध्य कोई थीटा कोण हो, तब अधिकतम वर्क, न्यूनतम वर्क और जो शून्य वर्क हो जाता था वो किस स्थिति में होता था, वो देखते हैं। वो किस प्रकार देखेंगे, W बराबर एफ डॉट एस कोस थीटा, यानी एफ एस कोस थीटा। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं जब थीटा का मान मतलब कि फोर्स, बल एंड डिस्टेंस के मध्य 0 डिग्री हो, मतलब कि कोई ये वस्तु है, इधर बल लग रहा है और इधर ही विस्थापन हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, तो ये थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा ना। तो W मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एफ एस, सही बात। अब देख लेते हैं आगे। जब थीटा का मान कितना हो जाए, 180 डिग्री, मतलब कि ये कोई वस्तु है, इस साइड बल लग रहा है तो इस साइड इसका विस्थापन, ये हो गया 180 डिग्री एंगल बना लिया ना, ऐसे 180 डिग्री का ये एंगल हो गया, ये 180 डिग्री का एंगल है, सही। तो कोस थीटा W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर W बराबर माइनस कितना हो जाएगा, एफ एस। यहाँ पर ये W मिनिमम है, इसे मिनिमम बोलते हैं और ऋणात्मक भी बोलते हैं। W बराबर 0 कब होगा, वो कब होगा, जब W बराबर एफ एस कोस थीटा, मतलब कि यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, जब फोर्स एंड डिस्टेंस के मध्य, मतलब कोई ये वस्तु है, इस साइड बल लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है, तो विस्थापन इस साइड, डिस्टेंस इस साइड हो जाएगा, यानी इस साइड फोर्स, इस साइड डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पर, 90 डिग्री, सही। तो यही, यानी यहाँ पर कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर W बराबर 0 हो जाएगा, सही। अब हमारी पावर, शक्ति क्या है,
शक्ति कार्य के करने की दर शक्ति है, P पावर कार्य करने की दर शक्ति, यानी P बराबर W/T। इसका ऐसा ही मात्रक वोट होता था, सही बात है। यानी वोट बराबर क्या बोल सकते थे हम, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये कार्य को हम अभी क्या बोला था, न्यूटन मीटर या फिर जूल बोला था ना। ऊर्जा एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। और यह एक अदिश राशि है। एनर्जी अदिश राशि है और जूल इसका मात्रक जूल, यानी न्यूटन इंटू मीटर जो कार्य का होता था वही है, अदिश राशि है का ये ऊर्जा एनर्जी। और ऐसे मात्रक ये न्यूटन मीटर, या इसे हम जूल भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर या जूल, सही। या हम बोल सकते हैं किसी वस्तु में, इसकी यानी इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को। ये कोई वस्तु है जो कोई कार्य कर रही है तो उसकी उस कार्य करने की क्षमता हो गई ना, ऐसे बोल सकते हैं हम। ये कोई वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम उस वस्तु की ऊर्जा एनर्जी बोलते हैं, सही। और ऊर्जा दो प्रकार की होती है। उससे पहले हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यह ऊर्जा ना एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट होती रहती है, यानी केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होती है। ऊर्जा यानी ऊर्जा लुप्त कुछ नहीं होती है, ठीक उतनी ही है जितनी पहले थी जितनी ही आज है ऊर्जा, यानी कई रूपों में प्रकट हो जाती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, सही बात। जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ अभी कौन सा उपकरण कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण होता है, देखते आगे। यानी ऊर्जा रूपांतरण के ये कुछ उदाहरण लेके आए हैं ऊर्जा रूपांतरण के, जो भी देखते हैं। जैसे ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को है ना विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, मतलब कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कर रही है। मतलब क्या है, ऊर्जा का न तो निर्माण हो रहा है नहीं, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर रही है, कन्वर्ट ही तो कर रही है ना। यानी न तो निर्माण हुआ इसका, न विनाश हुआ, केवल कन्वर्ट यानी रूपांतरण कर रही है। डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन है वो हमारी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, सही। और लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर, सही। सितार है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब ट्यूबलाइट हीटर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। जैसे ऊष्मा, हम कोई बल्ब जो होते हैं, हीटर होता है हमारे, तो कितना गर्म हो जाता है ना वो, तो ऊष्मा हीट बाहर उत्पन्न करता है ना, तो क्या ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, सही। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। और इंजन ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। अब आगे देखते हैं और क्या। अब हम देखते हैं एनर्जी ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ये होती है 2 टाइप्स, यानी
टू टाइप्स यानी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये दो प्रकार की ऊर्जा होती है। सही। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, गति के कारण होने वाली ऊर्जा। या ऐसे बोल सकते हैं किसी वस्तु में, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, ये गतिज ऊर्जा। यानी यदि ये कोई m द्रव्यमान, ये m द्रव्यमान का है और v वेग से चल रहा है, m द्रव्यमान का v वेग से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। और ये बताना चाहता हूँ मैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, इसमें कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम दो गुणा कर ले, दो गुणा कर लिया तो काइनेटिक एनर्जी दो गुणी हो जाएगी। सही बात। और द्रव्यमान को जब आधा कर लिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। और जब वेग को दो गुणा कर लिया तो वो चार गुणा, और जब वेग को आधा कर लिया तो एक चौथाई। सही बात। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। सही। ये देख लिए। काइनेटिक एनर्जी संवेग में यानी संवेग p में संबंध देखते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और संवेग मोमेंटम में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन देखते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा रिलेशन? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो संवेग क्या होता है? p बराबर एम वी संवेग होता है ये। मोमेंटम p बराबर एम वी। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, क्या हो जाएगा? यहाँ पर m है तो हमें एम वी है, तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर है ना, तो ऊपर नीचे m से इंटू कर दो। m ऊपर नीचे m से इंटू करेंगे तो ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया? ये m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा संवेग हो जाएगा मोमेंटम। तो हाफ p स्क्वायर अपॉन m, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। यानी हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m हो गया ना, ये हो गया। और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से? p संवेग मोमेंटम p बराबर क्या बोल सकते हैं हम? ये बोल सकते हैं ना 2m काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये इस साइड चला जाएगा तो 2m काइनेटिक एनर्जी, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा? अंडरूट p बराबर रूट 2m की, ये हो जाएगा। सही। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थिति में परिवर्तन के कारण
संचित होने वाली ऊर्जा स्थिति में परिवर्तन के कारण, मतलब किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता। सही। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। सही। यहाँ पर m हो गया मास, g हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का मान, और h होगी ऊंचाई या विस्थापन। तो p पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, mgh। सही। अभी बता तो दिया था ही क्या क्या है, अब देख लो हो, यानी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार है ये, परिभाषा इसकी, यानी ऊर्जा के प्रकार परिभाषा अब देख सकते हो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो। काइनेटिक एनर्जी, स्थिति जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी एग्जाम्पल है स्प्रिंग की ऊर्जा, बाद में संग्रहित पानी, गेंद की गति, बंदूक से छोड़ी गई गोली, पानी का गिरना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। सही। अब आगे देखते हैं, एक आपका सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। तो सूर्य है ना, सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है, यानी सूर्य सौर ऊर्जा का तो विशाल, यानी ऊर्जा का विशाल स्रोत है ये। सही है ना। तो सूर्य का लगभग 70% द्रव्यमान हाइड्रोजन है, सूर्य का 70% द्रव्यमान हाइड्रोजन से, और 28% है हीलियम से, और 2% अन्य भारी तत्वों से बना हुआ है। सही बात है। और सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन है, और दाब 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। केंद्र में उच्च ताप एवं दाब होने के कारण वह नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, यानी सूर्य में सन में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की होती है। सही। और कुछ और देख लेते थोड़ा इसमें ही। यह ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों तथा आवेशित कणों के रूप में निकलती है सूर्य से। सही। और पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। सूर्य की ऊर्जा, इसे सौर विकिरण कहते हैं। विकिरण के गुण उसके अंदर उपस्थित तरंगों के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करते हैं। ऊष्मा का अनुभव कराने वाली विकिरण को अवरक्त विकिरण एवं वस्तुओं का दर्शन कराने वाली विकिरण को दर्शय विकिरण या प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सही। थैंक यू।